वहाँ के विधायक के भाजपा के संकल्प उनके ऊपर जो हमले हुए, इस पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ममता जी लोकतंत्र के बारे में बात करना बंद कर दीजिए, हमें दृढ़ता से निंदा करते हैं। और मैं एक बात कहूँगा, ममता जी को है वो गुड गवर्नेंस आने के लिए एक मॉडल जो है वो डेडली है। देखिए, ममता जी अब ये भूल गई हैं कि वो एक आंदोलन के गर्भ से उपजी हुई नेता है। अब वो एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही है। जिस तरह से वहां की पुलिस का गुंडों और टीएमसी के नेताओं के साथ एक संगठित त्रिकोण बन गया है, जो विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेताओं की कठिनाइयां हैं वो हर दिन बढ़ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो गला घोटने की कोशिश है, क्योंकि वो महसूस कर चुकी हैं कि विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष होंगे, इसमें करारी शिकस्त टीएमसी की पक्की है और इसीलिए वो दमन चक्र चला रही हैं। लेकिन हिसाब जनता तय कर देगी और इस बार वापसी बेहद मुश्किल होगी उनकी। कांग्रेस नेता भी अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा कि बंगाल में जनता के बंगाल पुलिस 70 टीएमसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। बनर्जी ने ऐसा करने का जारी रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पार्टी के क्या किस तरह हमले होना। देखिए, लगातार बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और ये वाम दलों के उस दौर से भी बदतर हालात पश्चिम बंगाल के हो गए हैं। जिस तरह से वहाँ आंदोलनों पर हमले हो रहे हैं, राजनेताओं पर हमले हो रहे हैं, चुन चुन कर चुनाव में जो विपक्ष के कार्यकर्ता और नेता हैं, पहले भी ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जब प्रतिशोध की भावना से घर जलाए गए और लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया। लेकिन अब पाप का घड़ा भर रहा है और चुनौतियां जो ममता जी के सामने हैं, उनका सामना करने में अब वो पूरी तरह से बेअसर दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जो निर्णय सुनाए गए हैं, उसमें जो 3,66,000 जो लाख मतदाता जिस सूची का उसका नाम कटा, उसमें आयोग ने उनसे डेटा मांगा है और इस तरीके से कई नए मतदाता को जोड़ा है और जिनका नाम हटाया गया उसमें से किसी ने शिकायत या अपील भी दर्ज नहीं की, लेकिन विपक्ष ने हंगामा बहुत किया। देखिए, अब तो ये एक अरसा हो गया, अब जिस सूची पर बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं उसका प्रकाशन हो चुका है। औपचारिक तौर पर कोई आपत्ति विपक्ष की ओर से दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन लगातार झूठ और दुष्प्रचार, ये विपक्ष का जो हथकंडा है उससे अब उन्हें बाज आना चाहिए। जहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो निसंदेह आयोग से उन्होंने सवाल पूछे हैं, आयोग इनका जवाब जरूर देगा। तेजस्वी यादव है वो लगातार कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू सरकार पर हमला कर रहे हैं, कह रहे कि 20 साल में इन लोगों को तेजस्वी यादव ने नींद ये कर दिया। जिस तरीके से आप लोगों ने घोषणाएं की हैं उसको लेकर अचेत अवस्था में है, बिहार के एनडीए की सरकार ने धोखाधड़ी की, आरजेडी ने ट्वीट किया। तेजस्वी यादव कभी भी ये लोगों को भूलने के लिए विवश नहीं कर पाएंगे कि जिन नौकरियों की बात वो करते हैं, दरअसल नौकरियों के साथ जमीन लेने का मुकदमा वो लड़ रहे हैं। आईआरसीटीसी में लगातार वो और उनके पूरे परिवार के सदस्य, अधिकतर सदस्य अदालतों में हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर वो क्या बात करेंगे। पिता सजा याफ्ता हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल 90 से 2005 में अगर उद्योगों की चिंता होती तो एक ही उद्योग क्यों पनपा जो फिरौती के लिए अपहरण का था और नौकरी के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर बेरोजगार नौजवानों के हाथ कट्टे थमाए जा रहे थे। उस दौर से बिहार निकला है और अब ये रटे रटाए जो इनके बयान आ रहे हैं, ये दरअसल हरियाणा से इन्हें भेजा जाता है, लेकिन इसका जमीनी वजूद नहीं है और जनता तेजस्वी यादव या महागठबंधन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में चुनाव में बहुत कम समय बचे हुए हैं, ये में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत समय कम बचा हुआ है। देखिए, अभी तो महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और वहां कोहराम है। हमारे यहाँ कोई असमंजस नहीं है। अभी हम कह सकते हैं कि 2-3 दिनों 4 दिनों के अंदर ये साझा सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ न नेतृत्व पर कोई
अंतर्द्वंद है, न कहीं चेहरे पर कोई सवाल है। सीटों को लेकर के भी एक जो सभी दलों के बीच परस्पर सहमति है वो लगभग बन चुकी है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। महागठबंधन में अभी तक सीट का बंटवारा अभी तक देखिए वहाँ वीआईपी उनके साथ होगा या नहीं होगा अभी तक तो ये भी तय नहीं है। उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और उप मुख्यमंत्री जिस सरकार का अता पता नहीं, ये मुंगेरी लाल नंबर 1 तेजस्वी यादव, नंबर 2 ये खुद मुकेश सैनी जी हैं। अब देखिए ये इस तरह की सियासत, अभी तो जनादेश मांगने आप जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, और कौन मुख्यमंत्री होगा कौन उप मुख्यमंत्री होगा बार बार खुद को कहना पड़ रहा है इन दोनों नेताओं को, लेकिन कांग्रेस घास डालने के लिए तैयार नहीं है। सीटों को लेकर के माले का दबाव भी काफी बढ़ा है। माले जितनी सीटें ये देना चाहते हैं उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनके यहाँ संकट काफी गहरा हो गया है और उससे उबर पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उबर भी गए तो फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की चुनौती का सामना करने का मादा विपक्ष में नहीं है। आपने कहा वीआईपी में क्या मुकेश सिंह महागठबंधन, अब जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन में काफी ज्यादा अंदर ही अंदर संकट बढ़ता जा रहा है और बाकी दलों की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी उप मुख्यमंत्री पद की चर्चा ये भी बता रहे हैं। अब अगर उप मुख्यमंत्रियों को ही एक आध दर्जन उन्हें बनाना पड़ जाए और जिस सरकार का अता पता नहीं है तो फिर ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है उनके लिए। अब मुझे लगता है जो बड़बोले दावे हैं और दावों पर राजद की मुहर लगती नहीं दिख रही है, कांग्रेस की सहमति नहीं बन रही है, तो इसका अर्थ है कि सब कुछ ठीक नहीं है।